अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम रिहान है और मैं बिज़नेस करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरी वाइफ से मेरा खुला हो गया जी। तो उनसे क्या मैं फिर से निकाह कर सकता हूँ? और उनसे मेरा एक बच्चा भी है जी। तो बच्चे का फैसला इस्लामी तरीके से और इस्लामी नुक्ते नज़र से क्या करना चाहिए? जी माशाल्लाह, आपने बहुत बहुत अहम सवाल किया। ख़ास तौर पे हमारे यहाँ के माशरे में इसकी बहुत अहमियत है माशाल्लाह इस सवाल की आपके। सबसे पहले तो अल्लाह ताला जिनके निकाह नहीं हुए उनके बेहतरीन घरों में निकाह कराए और वो निकाहों को मौत तक कायम रखे इंशाअल्लाह। जिनके निकाह हो गए अल्लाह ताला उन पर भी अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करें। उनके भी निकाहों को अल्लाह ताला उनकी मौत तक कायम रखें इंशाअल्लाह। और किसी वजह से अगर किसी के टूट गए तो अल्लाह ताला ऐसे रास्ते बनाए शरई तौर पर जिसकी अल्लाह ने इजाज़त दी दोबारा वापस मिल लेने की। देखिए, मेरा एक तो वीडियो है निकाह और तलाक के ऊपर, मेरा पूरा वर्कशॉप हुआ बाज़ाब्ता। तो निकाह वर्कशॉप और तलाक वर्कशॉप बोल के है, अगर आप यूट्यूब पे गए तो ये अवेलेबल है, जिसमें मैं बहुत डिटेल में निकाह और तलाक के ऊपर डिस्कस किया, बहुत सारी डिटेल्ड पॉइंट्स उसमें डिस्कस किया। हमारे यहाँ कई लोगों को ये गलत इल्म है एक मानों में, या पूरा इल्म नहीं है। लोग समझते कि दो ही तरीके हैं इस्लाम में मियाँ बीवी के अलग होने के, यानी तलाक और खुला। कुरान की रोशनी में 7 तरीके से अलग होते। मियाँ बीवी का रिश्ता 7 तरीकों से टूटता। सबसे कॉमन उसमें तलाक है, तलाक के बाद खुला है। तलाक का माना क्या है? देखिए, अगर कहीं आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आप गौर करे होंगे आपका एग्रीमेंट कैसा बनता मालूम है? कंपनी इज ऑथोराइज टू सस्पेंड यू। जो कंपनी मेन है उन्हें आपको कभी भी सस्पेंड कर सकती। आपको रिजाइन करना है तो 2 महीने का 3 महीने का पीरियड देना पड़ता। चूंकि इस्लाम में सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 34 में मर्द को औरत का जिम्मेदार बनाया गया, यानी कि उन्हें पूरी जिम्मेदारी का उसका ख्याल कर रहा। अगर वो औरत उससे अलग होना चाह रही तो उसको बोला गया कि तू मर्द को बोले कि मुझे तलाक दे दो। उन्हें ये जो बोल रही ना मर्द को तलाक दे दो, इसको खुला बोलते इस्लामिकली, ये खुला है। सुनन अबू दाऊद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुला की इद्दत कितनी बताई? सिर्फ एक माहवारी बोले, एक ही महीना है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितनी है? 1। तलाक मर्द छोड़ देना चाह रहा तो देखो, अल्लाह ताला इस्लाम को बदनाम करते हैं आज, लेकिन अल्लाह ताला मर्द के छोड़ने को मुश्किल बनाए। उन्हें तलाक देना चाह रहा तो 3 माहवारी इद्दत बोले। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेकर 242 तक पूरी तलाक से रिलेटेड आयतें हैं कुरान में, राइट। और कुरान में एक सूरा है पूरा, सूरा तलाक, सूरा नंबर 65 आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 3 तक तलाक के बारे में। उसमें भी तलाक माने जब उन्हें औरत बोली, बीवी बोली मुझे आप फौरी तलाक दे दो, तो इनिशिएट कौन करे सेपरेशन का? औरत करी। अगर मर्द उसको एक्सेप्ट कर लेके जब तलाक देता तो वर्ड खुला टेक्निकली क्यों यूज किया गया? ताकि लोगों को मालूम हो कि मर्द ने छोड़ा इसको, औरत इससे अलग हो गई, और ताकि इद्दत के पीरियड्स का डिफरेंस क्रिएट हो जाए। खुला में इद्दत का पीरियड खाली 1 महीना, 1 माहवारी है। और तलाक के अंदर सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में अल्लाह ताला बोले जब तुम अपनी बीवियों को तलाक देना चाहो तो 3 माहवारी रुक जाओ, और अगर आगे पीछे हो जाए तो 3 खमरी महीने, 3 लूनार मंथ्स, क्योंकि औरतों को बाद पीरियड्स आगे पीछे हो जाते। अगर वो डेट्स आगे पीछे हो रहे हो लोगों के तो फिर 3 लूनार मंथ। लूनार मंथ माने जनवरी फरवरी नहीं, रमजान, रजब, शाबान, मुहर्रम, सफर, ऐसे या तो 3 महीने या 3 माहवारी। 3 माहवारी तक क्या करना है मालूम है आपको? कुरान के हुक्म में सूरह तलाक की पहली आयत, इजी रेफरेंस है। देखो, फिर आपको सूरह बकरा का रेफरेंस याद नहीं भी रहा ना, सूरह तलाक का सूरह चेक कर सकते। पहली आयत हुक्म क्या आ रहा? जब तुम अपनी बीवियों को तलाक दो तो उनकी इद्दत खत्म होने तक अपने घरों में रोके रखो। इद्दत कितनी बताई गई सूरह बकरा की आयत नंबर 228 में? 3 माहवारी या 3 महीने। ये 2 आयतों से एक चीज साबित क्या हो गई? ट्रिपल तलाक इन 1 सेटिंग परमिसिबल नहीं है इस्लाम में। क्योंकि हुक्म क्या आ रहा कुरान का? 3 महीने तक रोक के रखो अपने घर में, बोले। समझ में आ रहा? तो रोक के रखने के लिए, काउंट करने के लिए उन्हें रुकना ना 3 महीने। अच्छा, ये सूरह तलाक में आ गया। सूरह बकरा में क्या आया? आयत नंबर 229 में अगर 3 महीने मुकम्मल हो गए, इसके बावजूद वो लोग अलग होना चाह रहे हैं
तो उनको अच्छे तरीके से अलग हो जाने दो बोले। समझ में आ गया? पहले 3 महीने रोके। देखिए इसमें हुक्म कुरान में क्या आ रहा, कितने बार तलाक बोले, नहीं बोल रहे। तलाक देना है तो तलाक तुम 40 बार बोलो, 4 लाख बार बोलो, या 1 बार बोलो। काउंट, मैं 10 पास करा, मैं 10 पास करा, मैं 10 पास करा। कितने बार पास करा? मैं 3 बार बोला तो 3 बार करा। नहीं होता ना। इसी तरीके से अब तुम तलाक कितने भी बार बोलो, तलाक मगर उसूल क्या चलेगा? एक तलाक मुकम्मल होने का उसूल इद्दत गुजरना है। खुला में इद्दत कितनी है? मान लो खुला मांगी औरत शौहर से, शौहर बोला ठीक है मैं खुला देने के लिए तैयार हूं। अब उसको कितने महीने रुकना है? खाली अबू दाऊद की हदीस, सही हदीस है, ठीक है, 1 महीना रुकना है। तलाक के मसले में क्या हो रहा है? जहां शौहर छोड़ा अपनी बीवी को, 3 महीने मुकम्मल हो गए, बीवी घर से निकल के चले गई, बच्चे हैं नहीं है, दोनों भी सूरतों में बीवी घर से निकल के चले गई। मैं बच्चे के पॉइंट पे बाद में आता हूं। बीवी घर से निकल के चले गई, जाने के बाद अच्छा इसके अंदर क्या है और एक चीज, अगर वो 3 महीने ये महसूस हो रहा है कि घर में है तो झगड़े बढ़ सकते, अब आपस में मारम पीटी भी हो सकती, खून खतलो गारतगिरी तक बात जा सकती। तो बेटर पार्ट क्या रहेगा? ठीक है भाई तुम तुम्हारी वालिदागन चले जाओ, इस सूरत में अलग कर सकते। लेकिन तुम उसको वालिदागन भेजो या घर में 3 महीने तक रखो, उसके पूरे जरूरियात का खर्चा अभी भी तुमको ही उठाना है, क्योंकि तलाक मुकम्मल नहीं हुआ। अभी तलाक मुकम्मल होने 3 महीने होना है। जब तक वो 3 महीने नहीं हुए, बीवी का खर्चा कौन उठाना है? कुरान के हिसाब से शौहर को उठाना है। इद्दत का मतलब क्या है? वो इद्दत के पूरे पीरियड में खर्चे की पूरी जिम्मेदारी अब शौहर पे है उसके। समझ में आ गया? बच्ची जो वापस हो रही ना, अब अपने घर को जहां पे भी जा रही, बच्ची के लिए इसीलिए वली को निकाह के वक्त लाजिम किया गया। जो बच्ची का वली नहीं उसका निकाह नहीं। वली का मतलब उसका एक केयर टेकर रहना। वली का मतलब बास जमात वाले क्या निकाले हमारे पास, बाप ही छोना बोल के, ऐसा कुरान हदीस में कहीं भी नहीं आया। वली सबसे अफजल बाप है, क्योंकि ऑन एन एवरेज पूरी दुनिया में क्या होता है, बच्चियों की शादी सबसे ज्यादा उसका केयर टेकिंग कौन रहता? बाबा रहता। बाबा के बाद उसके भाया रहेंगे। बाबा भाया नहीं है तो चचा दादा ये लोग आ जाएंगे, ताया आ जाएंगे, ददियाली साइड जाएगा, क्योंकि कुरान पालने की जिम्मेदारी बाप पे दिया, तो उसके रिश्तेदारों में जाएगा पूरा वली का मामला। वो लोग कोई भी नहीं है, तो जो भी वली का उस वक्त जिम्मेदार बना था, बच्ची उसके पास वापस जाके बोलेगी मैं अलग हो गई इससे, तो इद्दत जैसे ही खत्म हो जाएंगी। इद्दत तक तो उसको केयर टेक करना है शौहर को ही। इद्दत के बाद क्या होगा? वली के इख्तियार में चले गए उन्हें, वली केयर टेकिंग करेगा दोबारा बच्ची की, जब तक के बच्ची फिर दूसरा निकाह ना कर ले, या बच्ची अब करती नहीं बोल के घर में बैठ गई समझो आप, और बाप के इख्तियार के बाहर निकल रहा उसको पालना, तो इस्लामी हुकूमत पे उसको पालना जिम्मेदारी हो जाती। वो पालने का मसला ही नहीं रहा यहां बचा हुआ। हमारे कानूनों में जुल्म कैसा हो रहा, उन्हें तलाक दे दिया, अब उन्हें मरते दम तक उसको पालना। मैं पागल हूं उसको पैसे देके भी भिजा देने को। तलाक का मतलब ही क्या हुआ रे भाई, मैं उससे पूरी तरीके से छूट जाना चाह रहा हूं, मगर हमारे कानूनों में क्या कर दिया, नहीं मरे तक ना, तो कितना जुल्म है, बेचारी कहां जाएंगी? वो बेचारी को कौन रोका रहे भाई दूसरी शादी करने से? वो बेचारी जबरदस्ती कि मेरे सर पे कहीं को बैठी हुई, जब मैं अलग कर दिया तेरे को तो नहीं। कंपनी एक एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दी, वो बेटे को आइडिया कट गया मैं सस्पेंड होके अगर दूसरी नौकरी नहीं ज्वाइन करा तो ये कंपनी मेरे को तनख्वाह देना है बोल के करता हूं दूसरी नौकरी उसके बाद। हाँ कुछ देर के लिए आप समझ में आ रही, तो इस्लाम हिकमत से क्या बोला? 3 महीने बोला, खुला में 1 ही महीना बोला। हो गया? दोनों भी सूरतों में अब आप अलग हो गए। ये जो 3 महीने का पीरियड है, इसमें 3 महीने में एक खास चीज है जो नहीं होना है दोनों के बीच में। क्या है वो? फिर से दोबारा दोनों सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं आना। अगर दोनों ये 3 महीने के बीच में एक दूसरे से बिस्तर कर लिए, का मतलब एक तलाक 3 में की एक लाइफलाइन यूज कर लिए, लेकिन अगेन कंटिन्यू हो गए मियां बीवी बन के, अब फिर तलाक बोले तो सेकेंड लाइफलाइन यूज करे, फिर वो 3 मंथ्स का प्रोसीजर फॉलो होगा, फिर वो 3 महीने के पहले मिलने लगा सेक्सुअल रिलेशनशिप में, तो 2 लाइफलाइन यूज कर लिए। थर्ड टाइम अभी ने तलाक बोला, अल्लाह ताला बोले खत्म, अब नहीं, चले जाओ वापस अपने घर को। बोले अब इद्दत वगैरह कुछ भी नहीं, मस्करा परा कर रहा है। यह है ट्रिपल तलाक इस्लाम का। अब बच्ची चले गई वहां पे घर को, अब अगर इसको कभी जिंदगी में इससे शादी करना है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या बताए? उन्हें अगर किसी से शादी करी दिल के इरादे से कि हाँ मैं इसको अपना शौहर मान रही हूं,
मैं इसके साथ अब निकाह कर लेना चाह रही हूं, कुदरती तौर पे वो दोनों में तलाक हुआ, कुदरती तौर पे वो इद्दत वहां पे अब मुकम्मल कर दी, उसके बाद फिर मिलना चाहे लोग, तो ये जो पूरा हर चीज नेचुरली हो रही ना कुदरती तौर पे, इसको हलाला बोलते हैं इस्लाम में। समझ में आ रहा? मेरे लिए उन्हें दोबारा हलाल होने को क्या होना है? कुदरती तौर पे वो बच्ची किसी से राजी होकर निकाह करना, कुदरती तौर पे वो दोनों में फिर झगड़ा होना, कुदरती तौर पे वो इद्दत पूरी होना 3 महीने की जो हुक्म है, उसके बाद वहां मुकम्मल अलग हो गए, अब करना चाह रहा हूं तो मैं कर सकता हूं। ये है हलाला। हलाला का मतलब तू तेरी अम्मा को भिजाता रहे, एक रात जरा अम्मा जाके उसका सो के आ जाओ बोल के, तो दूसरी मुसलमान बच्ची को भिजा देता, और वो भी अल्लाह रसूल का हुक्म बोल के भेजता, नऊज़ बिल्लाह, हलाला बोल के। और ये लोग जब कोई बेहयाई का काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बुजुर्गों को इसी तरह करते देखा है, और अल्लाह ने भी हमको यही हुक्म दिया है। कह दो कि अल्लाह बेहयाई के काम करने का तो हुक्म नहीं देता। क्या तुम अल्लाह की निस्बत ऐसी बात कहते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं? कितनी गंदी हरकत कर रहे हैं सोचो, समझ रहे ना? तो हलाला इसको बोलते हैं। हलाला ये नहीं है कि अच्छा तुम फिर वापस कर सकते निकाह, एक काम करो, एक रात के वास्ते इससे शादी कर लो, वो एक रात के लिए वो दल्ला भेड़िया कुत्ता एक रात के लिए जो है ना जिना करता वहां पे, फिर दूसरे दिन वो भेड़िया तलाक दे देता, कुत्ता हो, फिर इन्हों आके से शादी कर लेते। ऐसा अल्लाह के नबी का हुक्म हो सकता? नऊज़ बिल्लाह। मैं मेरे मां और मेरी सगी बहन के लिए चीज सोचूंगा कभी? मैं कैसे दूसरी बच्ची के मुसलमान बहन के लिए मेरे ऐसी चीजें सोच रहा हूं? इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम से, समझ रहे ना? तो इंडिया में जो पर्सनल लॉ बोर्ड चल रहा था, ये एक रात के हलाले पे चल रहा था, एक सिटिंग के तलाक पे चल रहा था। अल्लाह ताला क्या करे, जब तुम शरीयत को बदले तो शरीयत के दुश्मनों से शरीयत को करेक्ट कराया, समझ रहे ना? ये पॉइंट आ गया तो बोल दे रहा हूं साथ में ही है, ये चीज खत्म हो गई बाप की। अब खुला के मसले में 1 महीने की इद्दत है, इसमें क्या हो रहा है देखो, तीसरी बार आप तलाक दे रहे हैं तो बच्ची की कहीं और निकाह होके हलाला होना है। खुला के अंदर उन्हें 30 बार भी आपसे खुला लेके जा रही तो कहीं नहीं बोला गया कि पहले तू जाके हलाला कर गया। हलाला का कंडीशन कौन सा? हलाला बोले तो फिर गलतफहमी में नहीं आना। नेचुरल शादी, नेचुरल टूटना। यहां पे क्या हो रहा, खुला ली बच्ची, चले गई थी, फिर मियां बीवी मिल लेना चाह रहे हैं, 1 ही महीने की इद्दत गुजर गई। अच्छा, ये 1 महीने में वो लोग सेक्सुअल रिलेशनशिप फिर कर लिए, समझो खुला बाई डिफॉल्ट कैंसिल हो गया। समझ रहे? इद्दत खाली 1 महीने की है। क्लियर हो गया आप ये पॉइंट के ऊपर? अब मसला क्या है, क्या मैं निकाह कर सकता हूं? सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232 का शाने नुज़ुल, यह आयत नाजिल कहीं को भी वो बता रहा हूं। सहाबी और सहाबिया में तलाक हो गई, इद्दत गुजर गई, सहाबिया अपने भाई के घर वापस चले गए, वालिद ने थे भाई की सरपरस्ती में थे, भाई के घर चले गए। जो सहाबी उनको तलाक दे दिए थे, इद्दत गुजर गई थी 3 महीने की पूरी, उन्होंने किसी से भी शादी नहीं करे। उसके बाद कुछ और वक्त गुजर गया, उन्होंने किसी और से भी शादी नहीं करे। ये सहाबी जाके वो बहन के भाई को बोले, सहाबिया के भाई को, जो उनके साले थे पहले, उनको जाके बोले दोबारा, क्या बोल के बोले, मैं वापस निकाह करना चाह रहा हूं। तो एक भाई का जज्बा था, बोले तुम मेरी बहन को छोड़ देते, मैं तुम्हारे से निकाह नहीं करता। बोले उनके ये जवाब पे सूरह बकरा की आयत नंबर 232 नाजिल हुई कि अगर कोई तलाक दे दे और दोबारा निकाह करना चाहे तो उन्हें मत रोको और उनका तजदीद निकाह करो। क्या बोले अल्लाह ताला? दोबारा मिल लेना चाह रहे हैं, रुको मत, निकाह करो। आयत नाजिल होते नबी सम बुला के निकाह पढ़ा दिए दोनों का। आपका मसला क्लियर हो गया? डायरेक्ट आयत है आपके मसले के ऊपर, मत रोको बोले अल्लाह ताला। वो लोग करना चाह रहे हैं शादी, निकाह कर दो लोगों का। बोले समझ में? इस्लाम कब टूटने की गुंजाइश दिया? अगर रहने में मारामारी खून खराबे पे आ जा रहे हैं, इससे बेटर है कि थोड़ा दूर हो जाओ। हो सकता दिमाग ठंडा होने करने के बाद फिर मौका जिंदगी में आए कि अरे नहीं भाई क्यों अलग हुए, हम इनके साथ ही अच्छे थे, फिर मिलना चाह रहे हैं, रुकावट नहीं डाला इस्लाम। समझ रहे ना? तो ये गुंजाइश खुला में क्या है, हलाले का कोई कंडीशन ही नहीं है। उन्होंने 300 बार भी खुला लेके गए, 1 महीने की इद्दत पूरी करके उन्हें वापस आके निकाह कर सकते। इद्दत कै में है, वो हलाला कै में करना है। 3 महीने की इद्दत और हलाले की कंडीशन सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से 242 तक पढ़े तो मर्द छोड़ दे रहा अपनी बीवी को तो है, लेकिन बीवी बोल रही छोड़ दो और मर्द एक्सेप्ट कर रहा उसको, तो इसमें इद्दत कितनी है? खाली 1 महीने की है। अब आपका सवाल था बच्चा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बताया जाता कि एक सहाबी और सहाबिया में तलाक हो गई
औलाद थी उनको, सहाबी चाहते थे कि औलाद मेरे पास रहे, सहाबिया चाहते थे कि मेरे पास रहे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये मसला पेश हुआ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से दरियाफ्त किया, बाकी के सहाबा से पूछा, ये दोनों मियां बीवी में ज्यादा इस्लाम के तकवे में कौन है? पूछे, दोनों में से इस्लाम के तकवे में करीब कौन है? कौन ज्यादा स्ट्रांगली फॉलो कर रहे हैं इस्लाम को? वो जब मालूम हुआ कि मां कर रही तो बच्चों को बोले मां के पास छोड़ो। बोले समझ में आया? कंडीशन क्या बताए? इमोशंस नहीं है इस्लाम में, अम्मा है ना बाबा है ना, नहीं अम्मा बाबा नहीं, अम्मा बाबा से ज्यादा अहमियत अल्लाह की है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, कह दीजिए मेरे नबी, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत अल्लाह के लिए है। जिंदगी में तलाक, खुला, शादी सब चीजें आ गए, बच्चे भी आ गए उस जिंदगी में, मेरे बच्चों से भी जो मोहब्बत करूंगा वो अल्लाह की खातिर करूंगा। तो शरई तौर पे क्या बताया गया? मां बाप में जो ज्यादा स्ट्रांग इस्लाम पे है बच्चे उनके पास रहेंगे, का मतलब दूसरे के पास मिलेंगे च नहीं, जाएंगे च नहीं, हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा? अगर बाप बेहतर है, बाप के पास छोड़ दिया गया तो इसका मतलब मां से मिलने नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। आप बराबर मां के पास मौका देंगे, लेकिन तरबियत का ज्यादा वक्त, तालीम का ज्यादा वक्त, बड़े होने के लिए जो ज्यादा माहौल में रहेंगे वो आप ही के पास रहेंगे, मुकम्मल उधर नहीं छोड़ देंगे, मुकम्मल आपका रहेंगे और उनसे भी मिलने दिया जाएगा। ये तो इस्लाम की फितरत है। कितने दिन मिलना दिया जाएगा, कैसा मिलने दिया जाएगा, ये वक्त का काजी डिसाइड करेगा इस्लाम का। इसके ऊपर कोई फिक्स्ड रूल नहीं आया, कितने दिन मिलना, संडे को मिलना या जुम्मे को मिलना, 3 दिन मिलना या 6 दिन मिलना, ये सब नहीं बताया गया। ये वक्त का काजी तय करेगा, हालात और पूरी चीजें मालूम करने के बाद कि बच्चों के लिए क्या बेहतर है। हाँ, बच्चे अगर इतनी उम्र के हैं कि छाती का दूध पी रहे मां के, इन्फेंट से बिल्कुल मासूम है वो लगा, तो लाजिम है उस वक्त के ऊपर, जबकि अभी नमाज भी फर्ज नहीं हुई बच्चों के लिए, तो लाजिम है वो वक्त है जहां पे उनको मां की जरूरत ज्यादा है। अब जब बच्चे थोड़े ज्यादा शऊर में आ जाएंगे, थोड़ा बहुत बाप की तरबियत में आएंगे, क्योंकि इस्लाम की अहमियत होगी। और जब बच्चे बालिग हो जाएंगे, मर्द बच्चे बालिग हो जाएंगे, तो अब वो तो उनका इख्तियार है, वो चाहे कहीं भी रहे। बच्ची बालिग हो गई तो लाजिम है दोनों में जो भी ज्यादा इस्लाम पे, बच्ची वहां पे उनके पास रहेगी जब तक कि उसका निकाह ना हो जाए। निकाह हो गया तो वो अपने शौहर की हो जाएगी उसके बाद। उम्मीद आपका जवाब मुकम्मल हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।